हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी जीनियस पे। तो आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान है, बस एक बार इसे ठीक से समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। दैट मीन्स क्या हुआ, एक पतंग है जो कि जमीन से 60 मीटर के ऊंचाई पे उड़ रहा है। कभी भी पतंग उड़ाए होंगे तो देखते होंगे जमीन से हाइट पे तो उड़ता ही है ना। तो बोला गया है कि जमीन से 60 मीटर के ऊंचाई पे क्या है, पतंग है। उसके बाद क्या बोला गया है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। दैट मीन्स क्या हुआ, देखिए बोला गया कि एक पतंग है जो कि कहाँ पे उड़ रही है, तो जमीन से 60 मीटर के ऊंचाई पे उड़ रही है। एक ग्राउंड मान लेते हैं हम, ग्राउंड से कितना मीटर के ऊंचाई पे, 60 मीटर के ऊंचाई पे उड़ रही है। और बोला गया है कि इस पतंग से डोरी लगा हुआ है, ये डोरी लगा हुआ है ना, और ये डोरी को यहाँ पे टेम्पोरली बांध दिया गया है। मतलब कुछ देर के लिए क्या किया गया है, इस डोरी को यहाँ पे बांध दिया गया है ग्राउंड से। और ग्राउंड से जब बांध दिया गया है उसके बाद क्या बोला गया है, द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और ये डोरी जो है वो ग्राउंड के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये डोरी जो है 60 डिग्री का एंगल बना रही है। कितना का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब ये डोरी का लंबाई निकालना है, डोरी का लंबाई निकालना है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैश इन द स्ट्रिंग। दैट मीन्स क्या हुआ, यह मानते हुए कि ये जो डोरी है ना वह ढीला नहीं है, मतलब ये पूरा टाइट है, ये मानते हुए इसका लंबाई आप लोग निकाल करके बताइए। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल बना उस ट्रायंगल का कुछ नाम दे देते हैं, ABC। अब यहाँ पे देखिए एंगल पता है और यहाँ पे आप लोग को परपेंडिकुलर पता है, क्योंकि इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, इसका सामने वाला। आप लोग को निकालना क्या है, हाइपोटेनियस। क्या निकालना है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस निकालना है। तो हाइपोटेनियस आप कैसे निकाल सकते हैं, हाइपोटेनियस आप कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए हाइपोटेनियस निकालने के लिए यहाँ पे लाइए पंडित बद्री प्रसाद को, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अब यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर तो आप लोग को पता है और हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किसका आता है, तो साइन थीटा का आता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा से निकल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप इसको ट्रिक से भी देखना चेक करना चाहते हैं कि आंसर कितना आता है, तो देखिए हम क्या बताए थे कल, उसको भी देख लीजिए। 60 डिग्री का जो सामने वाला एंगल होता है वो क्या होता है, ये √3। क्या होता है, ये √3। और हाइपोटेनियस क्या होता है, 2a। क्या होता है, 2a। तो ये √3 का वैल्यू कितना है, 60। ये √3 का वैल्यू कितना है, 60। ये √3 का वैल्यू 60। तो ये के वैल्यू कितना हो जाएगा, 60/√3। अब यहाँ पे 2a है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये का वैल्यू इतना है तो 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60√3, मतलब 120/√3। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं आंसर को। अब देखते हैं इसको हम डिटेल में कैसे बनाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ABC। अब ABC है और यहाँ पे देखिए AC क्या है, AC क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है, AC। अब हम लोग को देखिए कौन सा किससे निकलेगा, तो साइन थीटा से निकलेगा, क्योंकि हमको परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो किससे निकलेगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस जिसमें आता है तो ये साइन का होता है ना। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और साइन थीटा देखिए यहाँ पे थीटा कितना है, तो थीटा है 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, BC है ना, अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, AC। अब साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 इक्वल टू BC का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है, BC का वैल्यू 60 मीटर। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 60 अपॉन में AC, क्योंकि AC हम लोग को फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखिए AC का वैल्यू फाइंड करना है। अब AC को सिंगल कीजिए। अब AC को कैसे सिंगल कर सकते हैं, तो यहाँ से आप दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी कर सकते हैं। या तो क्या कीजिए, AC को यहाँ से उठा करके यहाँ लाइए और 3 को यहाँ से उठा करके यहाँ लाइए, मतलब AC यहाँ पे चल जाएगा, √3 यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए AC यहाँ पे आ गया, इधर 60 है तो 60 लिखिए और √3 इसके नीचे आ गया, क्योंकि AC यहाँ आया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो ये वाला यहाँ की। अब ये 2 जो था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में किसके साथ इंटू होगा, 60 के साथ होगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 60 के साथ 2 आ जाएगा। अब देखिए AC का वैल्यू कितना हो गया, 120/√3
मीटर। अब देखिए हम क्या बोले थे कि नीचे में रूट कभी आंसर में नहीं दिया हुआ रहेगा, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो और लंबा कर सकते हैं। क्या कीजिए, इसको √3 को हटाना है। अब क्या करिएगा कि √3 हटेगा, तो यहाँ पे एक और √3 होता तो यहाँ से हम दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 बना देते। तो यहाँ √3 कैसे आएगा, ऊपर नीचे हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये C इक्वल टू क्या हो जाएगा 120/√3। अब √3 से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि रूट से हम रूट हटाना है, नीचे हमको रूट नहीं चाहिए, इसीलिए जो रूट में उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना हटेगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा 120/√3 और नीचे क्या हो जाएगा 3। अब 3 से कैंसिल कीजिए, कितना बार में हो जाएगा 40 बार में, तब 40√3। ये क्या हो गया आपका लेंथ, इसीलिए लिख दीजिएगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू कितना आया 40√3। तो ये क्या हो जाएगा स्ट्रिंग का लेंथ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, तो इसे रफ कर लेते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, आ 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। दैट मीन्स क्या हुआ, एक 30 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है, बिल्डिंग का हाइट कितना है 30 मीटर, और 30 मीटर बिल्डिंग का ऊंचाई है, और एक बंदा इधर खड़ा है। जो बंदा कितना ऊंचाई है, तो 1.5 मीटर का लड़का है, 1.5 मीटर का लड़का है, और ये बिल्डिंग से कुछ दूरी पे खड़ा है। उसके बाद क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टुवार्ड द बिल्डिंग। दैट मीन्स क्या हुआ, बोला गया है कि लड़का जो है वो बिल्डिंग की तरफ जाता है। कहाँ जाता है, बिल्डिंग की तरफ जाता है, और बिल्डिंग की तरफ जाता है तो इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बन रहा था, अभी कैसे बनेगा, देखो यहाँ इसका आइज कहाँ पे है, तो ये इसका आइज हो गया, तो इसका आइज हो गया, तो यहीं से ना बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बना। ये कितना बढ़ जाता है, तो ये 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। कब, जब ये लड़का जो है बिल्डिंग की तरफ जाता है। मान के चलिए बिल्डिंग की तरफ आया, यहाँ बिल्डिंग की तरफ आया, और बिल्डिंग की तरफ आया, तब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है 60 डिग्री हो जाता है। मतलब पहले यहाँ खड़ा था तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था 30 डिग्री बन रहा था, और इधर आने के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 60 डिग्री। और ये बिल्डिंग का हाइट कितना दिया गया है, तो बिल्डिंग का हाइट दिया गया है 30 मीटर। 30 मीटर। अब देखिए क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवार्ड द बिल्डिंग। दैट मीन्स ये लड़का जो है वो कितना दूर गया, मतलब यहाँ चल करके बिल्डिंग की ओर कितना दूर गया, मतलब ये हाइट को निकालना है, यही हाइट को ना निकालना है। तो इसका नाम दे दीजिए ये BCDEF, इसका नाम दे दिए जी। देखिए इसका नाम दे दिए। अब हम लोग को देखिए क्या फाइंड करना है, तो ये डिस्टेंस फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक का ना डिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ से यहाँ तक बोलिए, यहाँ से यहाँ तक बोलिए, बात एक ही है ना। तो देखिए हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है ना, यहाँ तक बन रहा है, और इसका हाइट पता है आप लोग को, यहाँ से यहाँ तक का हाइट पता है, तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट पता है। पता कैसे है, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है 30 मीटर है, और ये लड़का कितना है 1.5 मीटर का है, तो यही डिस्टेंस यहाँ पे है ना 1.5 मीटर। तो ये 1.5 मीटर 30 मीटर में 1.5 मीटर घटा दीजिएगा, 1.5 मीटर घटा दीजिएगा, तो ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए BE इक्वल टू कितना है, BE माइनस क्या करेंगे, BE माइनस करेंगे EC, तो किसका हाइट निकल जाएगा BC का, BC का निकल जाएगा ना। देखिए BC का हाइट निकलेगा ना, BC को निकालना है तो क्या करेंगे, BE में EC को माइनस कर देंगे। तो देखिए B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू कितना है 30, और EC का वैल्यू कितना 1.5, तो ये कितना हो जाएगा 28.5। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या फाइंड करना है, हम लोग को ये फाइंड करना है। तो ये कैसे निकलेगा, ये C टोटल में से अगर हम DC को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा ना। कैसे निकलेगा, देखिए AD इक्वल टू क्या हो जाएगा AC माइनस CD हो जाएगा ना। AD हम लोग को फाइंड करना है, AD फाइंड करना है, तो पूरा में से अगर ये वाला हम घटा देंगे तो ये निकल जाएगा ना। अब सबसे बड़ी बात रही कि इसका वैल्यू हम लोग को कैसा पता चलेगा, तो हम लोग निकालते हैं जिस तरह से निकाल रहे थे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, पंडित बद्री
प्रसाद हर हर बोल। अब यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस किसका होता है तो टेन थीटा का होता है। तो यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, सी बी डी, मतलब बी सी डी क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और टेन थीटा, टेन कितना है 60 डिग्री, क्योंकि इस ट्रायंगल के लिए टेन थीटा कितना है 60 डिग्री, और 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है BC अपॉन बेस, बेस कितना हो जाएगा CD। अब यहाँ पे देखिए टेन थीटा, टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3, और BC का वैल्यू देखिए, BC का वैल्यू कितना है, ये कितना होगा 28.5, अभी हम फाइंड किए ना, देखिए यहाँ BC का वैल्यू फाइंड किए 28.5, और CD तो पता नहीं, CD को CD लिख दिए, CD का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, CD का वैल्यू कितना हो जाएगा 28.5 √3। अब देखिए इसका वैल्यू तो पता चल गया, इसका वैल्यू तो पता चल गया, कितना आ गया 28.5 अपॉन √3, लेकिन हम लोग को पूरा का वैल्यू पता चलेगा तब ना इसको हम घटा पाएंगे। तो अब पूरा का वैल्यू निकालते हैं। अब पूरा का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल से निकलेगा। कौन सा ट्रायंगल से, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ABC में क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए टेन थीटा, थीटा कितना है तो थीटा 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा BC, और बेस कितना हो जाएगा AC। अब देखिए टेन थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 अपॉन √3, और BC का वैल्यू कितना है 28.5, AC फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखिए AC का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, तो AC का वैल्यू कितना निकल जाएगा 28.5, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3। अब देखिए हम लोग को क्या फाइंड करना है, AD फाइंड करना है। तो देखिए AD कब निकलेगा, AD निकलेगा AC में CD को माइनस करेंगे। AD कब निकलेगा, देखिए AD कब निकलेगा तो AC माइनस CD, और AC का वैल्यू देखिए, AC का वैल्यू कितना आया 28.5 √3 माइनस CD का वैल्यू देखिए कितना आ गया है 28.5 अपॉन में √3। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या हो जाएगा √3, अब √3, अब यहाँ √3 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 28.5 इंटू 3, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, अब माइनस में 28.5। अब देखिए क्या सॉल्व होकर के होता है, यहाँ से देखिए क्या कॉमन निकल सकता है, 28.5 कॉमन निकल जाएगा ना, तो 28.5 कॉमन निकाल देते हैं, बचा क्या 3 - 1, यही ना बचा, यहाँ 3 बचा और यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा, नीचे क्या है, नीचे बच गया √3 बच गया ना। अब यहाँ से देखिए माइनस कीजिए तो क्या हो जाएगा 28.5 इंटू 2 अपॉन में √3, अब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 57 √3। अब देखिए रूट तो आंसर में होगा नहीं, आंसर जब चेक कीजिएगा तो रूट वाला हम पहले भी बता चुके थे कि कभी भी आंसर में नीचे अपॉन में रूट नहीं होता है, तो इस रूट को भी हटाना होगा। तो इस रूट को कैसे हटाएंगे, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हट जाएगा 57 अपॉन √3, मल्टीप्लाई कीजिए √3 से, √3 इंटू √3, ऊपर क्या हो जाएगा 57 √3, नीचे क्या हो जाएगा 3 से कैंसिल कीजिएगा, 57 कितना बार में जाएगा 19 बार में, तो आंसर क्या हो जाएगा 19 √3। तो ये क्या था, ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।